20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, फ़लसफ़ी, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। लेकिन इनकी कामयाब फ़नी ज़िंदगी के बरक्स इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रही। इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में 3 ख़वातीन से शादी की और एक औरत को दिल से चाहा। ताहम क़राइन बताते हैं कि वो रोमानवी मामलात में तज़ादात और कसम कुर्सी का शिकार ही रहे। इकबाल की रोमानवी ज़िंदगी एक हवाले से कई और मशरक़ी शायरों से मुख्तलिफ न थी, जिनकी महबूबा कभी इनकी बीवी न बन सकी और बीवी कभी महबूबा न बन सकी। इकबाल की पहली बीवी करीम बीबी का ताल्लुक़ गुजरात के एक मुअज़्ज़िज़ और नामवर घराने से था। इकबाल और करीम बीबी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। उस वक्त इकबाल की उम्र महज 18 बरस जबकि करीम बीबी 21 बरस की थी। आला तालीम की गर्ज से इकबाल अपनी बीवी को हिंदुस्तान में छोड़कर सन 1905 में बरतानिया चले गए और 3 साल बाद वापस लौटे। करीम बीबी के वतन से इकबाल की सबसे बड़ी औलाद आफ्ताब इकबाल और बेटी महराज बीबी ने जन्म लिया। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ज़हनी हमाहंगी के फुक़दान की वजह से गालिबन सन 1913 में दोनों की अलहदगी हो गई। ताहम इकबाल ज़िंदगी भर इन्हें नानो नुक्का देते रहे। दूसरी तरफ बाज़ मुसन्निफ़ इसकी तरदीद करते हैं। बहरहाल करीम बीबी ने सन 1947 में वफ़ात पाई। कनाडा में मुकीम एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर खालिद सुहेल ने एक महबूबा, 3 बीवियाँ और 4 शादियों के उन्वान से अपने मज़मून में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के नफ्सियाती पहलुओं पर खुलकर लिखा है। बकौल डॉक्टर खालिद, जब हम शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का नफ्सियाती मुताला करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो हसास दिल, ज़हीन दिमाग और पुरकशिश शख्सियत रखने के बावजूद बहुत से रोमानवी तज़ादात का शिकार होकर उम्र भर एक दाखिली कर्ब और अजियत को बर्दाश्त करते रहे। इकबाल की शख्सियत के ढके छुपे नफ्सियाती तज़ादात उस वक्त उभर कर सामने आए जब वो आला तालीम हासिल करने के लिए बर्र-ए-सग़ीर से यूरोप तशरीफ़ ले गए। मगरिब की आज़ाद फ़िज़ाओं में दाखिल होकर इकबाल को ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि इनकी शख्सियत इस कदर मक़नातीसियत की हामिल थी कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तों की हसीन व जमील ख़वातीन इन पर फ़रेफ्ता होने के लिए तैयार थी। इकबाल ने मगरिब की नेमतों से पूरी तरह इस्तिफ़ादा किया और नई दोस्तियाँ बनाने और निभाने में कोई हिचकिचाहट महसूस न की। इकबाल के दोस्तों में मगरिब की हसीन दोशीज़ाएँ भी शामिल थीं और मशरिक़ की दुख्तराने खुशगुल भी। इन्हीं में से एक अतिया फैज़ी थी। इकबाल और अतिया के रिश्ते ने कलील अरसे में क़ुर्बतों का तवील फ़ासला तय कर लिया था और इनके राह रस्म इतने बढ़ गए थे कि यकबसा ठंड में शाम को मिलकर खाना खाने के बाद देर तक चहलकदमी करना और ज़िंदगी के असरार और रमूज़ के बारे में तबादला ख्याल करना इन दोनों का मामूल बन गया था। इकबाल को अतिया फैज़ी के हुस्न जमाल ने ही नहीं बल्कि इनकी ज़हानत और काबिलियत ने भी खासा मुतासिर किया था। अतिया की डायरी में लिखा है कि दोनों का रिश्ता उस मोड़ तक पहुंच चुका था जहां दोस्ती और मोहब्बत आपस में बगलगीर हो जाते हैं। अतिया की डायरी में मौजूद तहरीर से बखूबी अंदाज़ा होता है कि इकबाल इनके लिए महज एक दोस्त ही नहीं बल्कि महबूब की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। इकबाल की वफ़ात के तकरीबन 10 बरस बाद अतिया फैज़ी ने अपनी एक तहरीर में हिंदुस्तान की अरेंज्ड मैरिजेज़ की रिवायत पर ज़बरदस्त नुक्ताचीनी की और अपने दरीना दोस्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शादी को इनके लिए बेरहम सदमा करार दिया। करीबन सन 1908 में जब इकबाल अपनी तालीम ख़त्म करके हिंदुस्तान वापस लौटे तो इन्हें एक नफ्सियाती बहरान का सामना करना पड़ा। वो अपने रिवायती माहौल और नागुफ्ताबे हालात से इतने दिल गिरफ्ता हुए कि घर और मुल्क से भाग जाने के बारे में संजीदगी से सोचने लगे। इन्हीं दिनों इकबाल ने अतिया फैज़ी को ख़त लिखा जिसमें इन्होंने अपनी ज़हनी अजियत का कुछ हद तक ज़िम्मेदार अपनी बीवी को करार दिया। अतिया ने इस दुख भरे ख़त का नहायत हमदर्दाना जवाब दिया और इकबाल को मशवरा दिया कि वो अपने करीबी दोस्तों से रुजू करें और उनसे नफ्सियाती मदद मांगें। इकबाल ने तो इशारतन लिख डाला कि वो अपनी बीवी से नाखुश हैं, लेकिन बिलाशुबा अतिया भी एक तजुर्बाकार और जहां दीदा औरत थी। वो एक दुखी शायर, रंजीदा फ़िलासफ़र और परेशान हाल शख्स को अपना शरीक सफ़र बनाने का रिस्क लेने को तैयार न थी। इकबाल को जब अंदाज़ा हुआ कि अतिया इन्हें अपनाने को तैयार नहीं तो ये बहुत परेशान हुए। इस नफ्सियाती बहरान से निकलने के लिए इकबाल ने दूसरी शादी का फ़ैसला किया और किसी के मशवरे पर सरदार बेगम से निकाह कर लिया। शूमिया किस्मत के निकाह के बाद अभी रुखसती नहीं हुई थी कि इकबाल को गुमनाम खतूत मौसूल होना शुरू हो गए जिनमें सरदार बेगम के किरदार पर कीचड़ उछाला गया। इन खतूत में ऐसे वाक़यात का तज़किरा किया गया जिनसे साबित होता कि खाकम बदहन सरदार बेगम का किरदार अच्छा नहीं था। पहली बीवी से ज़हनी अदम मुताबकत और फिर अतिया की बेतनाई से दिल बर्दाश्ता इकबाल इन खतूत से इस कदर बदज़न हुए कि इन्होंने सरदार बेगम को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन कानूनन इस पर कभी अमल दरामद न कर सके। सन 1913 में इकबाल को लुधियाना से एक और रिश्ता आ गया। ये रिश्ता वहाँ के मशहूर डॉक्टर सुबहान अली की बेटी मुख्तार बेगम का था। इकबाल ने दुल्हन देखे बगैर बड़े जोश व खरोश से मुख्तार बेगम से शादी कर ली।
जब इकबाल ने नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाया तो हवास बाख्ता हो गए। मुख्तार बेगम वाजबी शक्ल सूरत की मालिक थी और इनमें ऐसी कोई खुसूसियत मौजूद न थी जिसका तज़किरा इकबाल की हमशीरा ने किया था। किस्सा मुख्तसर, मुख्तार बेगम से मिलकर इकबाल के ख्वाबों का शीश महल चिकनाचूर हो गया। कई बरस तक इस जोड़े के यहाँ औलाद पैदा न हुई और बदकिस्मती से मुख्तार बेगम दौरान ज़चगी इंतकाल कर गई। इकबाल के घर वालिद और बहन की मर्जी से आई हुई 2 बीवियाँ करीम बीबी और मुख्तार बेगम मौजूद थीं, जबकि इनकी तीसरी मनकूहा सरदार बेगम भी रुखसती के इंतज़ार में थी। अगरचे इकबाल गुमनाम खतूत के हवाले से सरदार बेगम को किसी सूरत घर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन जब इनके दोस्तों ने सरदार बेगम की पाकदामनी की गवाही दी और फिर गुमनाम खतूत वाली साजिश का भेद भी खुल गया तो एहसास गुनाह और नदामत से मगलूब होकर इकबाल ने अपनी मनकूहा सरदार बेगम को घर लाने का फैसला कर लिया। दरअसल इकबाल को सरदार बेगम के खिलाफ गुमनाम खतूत इन्हीं के ख़ानदान की एक औरत लिख रही थी। इकबाल को कल्प था कि वो दिल ही दिल में सरदार बेगम को तलाक दे चुके हैं। ऐसे में इकबाल को बाज़ दोस्तों ने हलाला का मशवरा दिया, लेकिन इकबाल हलाला के तसव्वुर से मज़ीद कश्मकश में मुब्तला हो गए। एक मौलाना ने यह फतवा देकर हलाला के हवाले से इकबाल की ज़हनी कश्मकश ख़त्म कर दी कि इन पर हलाला का शरई कानून इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि दोनों का सिर्फ निकाह हुआ था और रुखसती नहीं हुई थी। बहरहाल इकबाल ने अपने ज़मीर की अदालत में सुरखरू होने के लिए सरदार बेगम को घर लाने से पहले इनसे एक दफ़ा फिर निकाह पढ़वाया। इस तरह 2 बरस के वक्फे के दौरान इकबाल ने 3 निकाह किए और मज़ीद 2 बीवियाँ इनके उक़द में आई। जब इकबाल ने अपनी दूसरी बेगम मुख्तार बेगम और तीसरी बीवी यानी सरदार बेगम को एक ही घर में रखा तो इनकी पहली बेगम करीम बीवी भी सियालकोट से अपने बच्चों आफ्ताब और मेराज बीबी के हमरा लाहौर आ गए। चुनांचे इकबाल लाहौर में अपनी 3 बीवियों और 2 बच्चों के साथ रहने लगे। एक ही छत तले 3 बीवियों का निवास ज़्यादा देर ना हुआ। बाज़ मुसन्निफ़ीन के मुताबिक इकबाल अपनी तीनों बीवियों में से सरदार बेगम पर सबसे ज़्यादा मेहरबान थे क्योंकि वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इन्हीं के बतन से इकबाल के 2 बच्चे जावेद इकबाल और मुनीरा बानो पैदा हुए। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने लिखा है कि इकबाल 3 बेगमात के साथ हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपनी दोस्त और महबूबा अतिया फैज़ी को भी मुतवातर खतूत लिखते रहे। इकबाल की रोमानवी ज़िंदगी एक हवाले से कई और मशरक़ी शायरों से मुख्तलिफ न थी, जिनकी महबूबा कभी इनकी बीवी न बन सकी और बीवी कभी महबूबा न बन सकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।